आजकल समाज में हम औरतों को तवज्जो देने की बहुत बातें करते हैं कि समाज में औरतों को बराबरी की जगह देनी चाहिए। और ये डिबेट अक्सर चलता रहता है। कई लोग इसके पक्ष में बोलते हैं, कई लोग इसके विपक्ष में बोलते हैं। जैसे अभी एक लॉ आया कि औरतों की शादी का उम्र जो है 21 साल होना चाहिए। अब एक नया डिबेट छिड़ गया। आप इससे कितना सहमत हैं और कितना मानते हैं? इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में बहस होने लगा। कई लोग मानते थे कि गलत है, कई लोग मानते हैं सही है। आप किस पक्ष में खड़े हैं? एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छे समाज में कंपटीशन की भावना रखने के लिए लड़कियों को उतनी आज़ादी देनी चाहिए जितनी की ज़रूरत है। हम दूसरे के लड़कियों को या दूसरे के घर के बारे में काफ़ी नॉलेज रखते हैं और हस्तक्षेप भी करने की कोशिश करते हैं कि हमें दूसरों के घर के बारे में ऐसी बातें बोलनी चाहिए। लेकिन वो सारा ज्ञान क्या हम अपने घर के बारे में या अपने घर में रहने वाले औरतों या लड़कियों के बारे में सोचते हैं? मैं हमेशा बोलता हूँ, कहानियाँ हमारे ज़िंदगी की आईना होती हैं और कई जो रोचक कहानियाँ होती हैं उससे हमारे को प्रेरणा मिलती है। बड़े बड़े महानुभाव, बड़े बड़े जो सफल लोग हैं, उनकी कहानियाँ पढ़ के हमें भी मिलता है कि हम भी सफल हो सकते हैं। क्योंकि कहानियाँ हमारे जीवन को प्रतिबिंबित करती हैं और हमें आगे के लिए रास्ता भी दिखाती हैं एक प्रेरणा के रूप में। और कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी हास्य कहानियाँ होती हैं जिसको सुन के आनंद आता है और मन को बहुत शांति मिलती है। आप कभी बहुत टेंशन में हो, बहुत परेशानियों में तो देखते होंगे, कॉमेडी शोज़ देखते हैं टीवी पे, वैसे ही कहानियाँ भी होती हैं। अब पहले के ज़माने में तो टीवी नहीं होते थे, तो उस समय ऐसी छोटी छोटी फुल्की हल्की फुल्की कहानियाँ होती थी हास्य, जिसको सुनने के बाद लोगों को बहुत आनंद की अनुभूति होती थी और एक नई ऊर्जा का अंदर जागरण होता था, जिससे कि वो नई तरह से, नई एनर्जी से काम में लग जाते थे। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि कहानियाँ जो होती हैं वो मन की शांति के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हमारा जो वीडियो है उसका स्लोगन भी ऐसा ही है कि मन की शांति के बगैर आप फिजिकल या स्वास्थ्य नहीं पा सकते। आप जब तक खुश नहीं रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। आप देखते हैं पार्क में लोग जाते हैं, हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? लाफिंग जो होता है, योगा वो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मेंटल पीस फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कहानी बस हल्की फुल्की हास्य कहानी है। इसको मन की शांति के लिए देखें और सुने। इसको अन्यथा ना ले कि किसी और के विषय में है, किसी को नीचा दिखाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कहानी एक राज्य की, एक राजा के दिमाग में ऐसी बात आती है कि वो राज्य में जानना चाहता है कि कितने ऐसे लोग हैं जो अपने को बहादुर मानते हैं या अपने घर का लीडर मानते हैं अपने को, जो अपना निर्णय खुद लेते हैं, उसमें पत्नी का सलाह नहीं लेते। ये जानने के लिए उन्होंने पूरे राज्य में मुनादी लगवाई कि आप में से कोई भी जो अपना निर्णय खुद लेता है और मानता है कि वो पत्नी का कोई भी राय नहीं लेता अपने निर्णय में, वो हमारे यहाँ से मनचाहे घोड़ा लेके जा सकता है। लेकिन अगर जो भी आदमी को लगता है कि वो अपना काम या कोई भी काम पत्नी के राय के बिना नहीं करता, तो वो हमारे यहाँ से सेब लेके जा सकता है। तो इस मुनादी के पास बाद गांव में के सारे लोग आए। धीरे धीरे एक एक करके लोग सेब लेके जाने लगे। सेब खत्म होने लगा। राजा की चिंता बढ़ने लगी कि हमारे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने से निर्णय ले सके, जो औरतों की सलाह के बगैर अपनी राय रख सके। ऐसा कोई नहीं है। एक बहुत बलिष्ठ आदमी, मूछ वाला आदमी, जैसे लोग मानते हैं कि मूछ वाले और बहुत बलिष्ठ होते हैं, हिस्ट पुष्ट, वो थोड़ा सा शक्तिशाली होती हैं और वो अपनी बात रख कर चलते हैं
वैसा आदमी है राजा के दरबार में, बोला कि मेरे को घोड़ा चाहिए मनपसंद। राजा बहुत खुश हुए कि चलो गांव में एक ऐसा आदमी तो मिला मेरे को जो घोड़ा लेने आया। मतलब वो अपनी राय खुद रखता है, उसमें उसकी पत्नी का कोई सलाह नहीं होता। राजा ने उनको भेजा कि भाई जाओ अस्तबल में जो चाहिए वो घोड़ा उठा लो। बंदा गया, उधर से काला घोड़ा लेके घर चला गया। राजा बहुत खुश। दूसरे दिन वो तड़के वो जो लंबा चौड़ा पहलवान आदमी था वो पहुंचा। तो राजा बोले अरे अब क्यों आ गए तुम? कह रहे अरे मैं लेके राजा जी घर तो गया घोड़ा, लेकिन पत्नी ने बोला जो काला घोड़ा होता है अब शकुन होता है और शांति का प्रतीक नहीं होता है, इसलिए सफ़ेद घोड़ा लेके आओ। तो राजा ने बोला घोड़ा रख और यहाँ से चल दफा हो। राजा को बड़ा चिंता हो गया, तो अजीब घटना घट गई। मतलब अब तो हमारे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा। रात में राजा सो रहे थे, अचानक महामंत्री जी आए। रात को उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। तो राजा ने दरवाज़ा खोला तो बोले अरे इतने रात को आपको आने की क्या ज़रूरत है? कह रहे यार मेरे दिमाग में एक सवाल आया, तो मैं कहा कि यार सुबह भूल जाऊंगा तो मैं आपसे पूछ लूं। मैं कहा कि ये जो आपने इनाम रखा या जो भी, अगर हम सेब और घोड़े के बदले में अगर अनाज रखते, जैसे चावल रख लिया और कोई और अनाज रख लिया, दाल रख लिया, तो क्या होता कि राज्य के लोगों को चावल दाल मिलता और वो कम से कम उसका उपयोग कर सकते थे, खाने में काम आ सकता था। तो राजा ने बोला ये तो बड़ा अच्छा बात है, लेकिन ये तो सुबह भी बोल सकते थे। तो बोले ये नहीं, मेरी पत्नी ने अभी बोला कि अरे नहीं अभी अभी जाके पूछ के आओ, नहीं तो कल तुम भूल जाओगे। तो राजा ने बोला सेव मैं आपको भिजवाऊं कि आप लेके जाओगे? तो अब महामंत्री जी हंसने लगे। तो राजा ने बोला लेकिन एक बात बताइए, आपके दिमाग में कहाँ से ख्याल आ गया? तो वो बोले कि ऐसा कुछ नहीं, मैं भी यही रखना चाहता था, चावल और दाल, लेकिन मेरी पत्नी ने बोला ये नहीं, घोड़ा रखोगे और ये सेब रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो राजा ने बोला, तो मंत्री साहब ने राजा से बोला कि साहब सेब आपके पास पड़ा हुआ है क्या? मतलब ये हल्की फुल्की जोक है। आपके मन की शांति के लिए मैं अक्सर ही ऐसा थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ये कहानी मैंने कहीं पढ़ी तो सोचा कि आपके साथ कॉमेडी एक शेयर कर सकूँ, आप लोग को हंसी भी आए और मज़ा भी आए थोड़ा सा। और उम्मीद करता हूँ आपने पूरी कहानी देखी होगी बिना स्किप किए, आपने भी आनंद उठाया होगा। अगर आप लोगों को ये कॉमेडी वीडियो अच्छा लगा होगा, कॉमेडी कहानी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार ज़रूर व्यक्त करके आपको ये बेसिकली कहानी कैसी लगी। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जो नए हमारे सब्सक्राइबर जुड़े हैं या नए वीडियो जो देख रहे हैं उनके लिए आग्रह है कि प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ।